Good morning, students. In previous sessions, we learned ascending order. Today, we will learn descending order. जैसे नाम है ascending and descending, आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मतलब जब हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है स्मॉल टू बिग, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है बिग टू स्मॉल। वेरी सिंपल है ना। अगर मैं यहाँ पे झंडे तक पहुँची फिर मुझे वापस आना हो तो मैं क्या करूँगी? पहले बड़े स्टेप पे, नंबर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे पैर रखूंगी, फिर 2 पे, फिर 1 पे और लास्ट में 0 पे। मतलब बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। बिग टू स्मॉल मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों, डू यू रिमेंबर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज करने के लिए क्या करते थे? पहले सबसे छोटा वाला नंबर ढूंढते थे, है ना? तो आज हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं, तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढेंगे। कितना इजी है? सबसे बिग नंबर ढूंढेंगे, फिर उसको लिखेंगे और उसके बाद जो बाकी बचे हैं उनमें से बड़ा नंबर लिखेंगे और लास्ट में सबसे छोटा वाला नंबर। ओके, सो डिसेंडिंग ऑर्डर इज वेरी इजी। इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल, डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल। Okay students, let's practice it on the board. Our first question is 41, 19 and 23. Can you tell me which is the biggest number? पहले हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 41 and 19 में 41 is the bigger number because इसके टेंस में 4 है, 19 के टेंस में 1 है। सो 41 इज बिगर देन 19, तो हमें 41 को याद रखना है। अब बचा नंबर 23। सो कैन यू टेल मी 41 और 21, सो कैन यू टेल मी 41 और 23 में विच इज द बिगर नंबर? ऑफ कोर्स 41, बिकॉज 23 के टेंस में 2 है और 41 के टेंस में 4 है, जो बड़ा है। तो 41 इज बिगेस्ट नंबर अमॉन्ग ऑल दिस 3 नंबर्स। सो आई हैव टू क्रॉस 41 and I will write it over here. Then comma. Now we will compare these two numbers, 19 and 23. Which is the bigger number? 23. So I will cross 23 and write it over here and then comma. Now 19 is the smallest number. So वो नंबर सबसे लास्ट में आएगा। 1, 9, 19। तो ये नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the biggest number? Can you tell me? Of course 100. 100 में तो units, tens and hundreds है। So 100 is the biggest number. So I will write 100 first of all. Now 68 and 96. 68 में टेंस में 6 है और 96 में टेंस में 9 है। So that means 96 is bigger than 68.
So students, I have to write 96 over here because it is bigger than 68. और लास्ट में इन तीनों में से सबसे छोटा वाला नंबर जो था वो था 68, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी. So students, this all three numbers are arranged in descending order. Descending order मतलब big to small, big to small. Okay students, now we will practice descending order in our workbook. Open your workbook. Students, open chapter number 36, big to small. बिग टू स्मॉल का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. इन दो पिक्चर्स में कौन सी स्पैरोज बिग टू स्मॉल अरेंज की गई है? यहाँ पे तो सबसे पहले बिग है लेकिन बीच में सबसे छोटी है, सबसे स्मॉल है, तो ये तो इनकरेक्ट है. यहाँ पे सबसे बड़ी स्पैरो, उसके बाद छोटी और उसके बाद सबसे छोटी, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. तो यहाँ पे मैं टिक कर दूँगी. उसके बाद आइसक्रीम में ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो मैं इस बॉक्स में टिक करूँगी. लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, राइट? ऐसे ही आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है? नाउ वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 44. जैसे हम लोगों ने आगे का चैप्टर किया, ये चैप्टर वैसा ही है, लेकिन इसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं. इन 3 ऑप्शंस में से हमें करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर को टिक करना है. जैसे यहाँ पे ये पहला जो ऑर्डर है वो असेंडिंग भी नहीं है, डिसेंडिंग भी नहीं है, राइट? ये जो दूसरा ऑर्डर दिया है उसमें बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर पे टिक कर दिया क्योंकि बिग टू स्मॉल है, राइट? और ये वाला जो है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये तो असेंडिंग ऑर्डर है. हमें तो बिग टू स्मॉल में ही टिक करना था, जो मैंने यहाँ पे कर दिया. स्टूडेंट्स, आपको अभी बिग टू स्मॉल का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. स्टूडेंट्स, बाकी के सारे क्वेश्चन फिनिश करके आप लोग बुक नंबर 2 खोलेंगे. बुक नंबर 2 में चैप्टर नंबर 12 है डिसेंडिंग ऑर्डर पार्ट 1. राइट द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए हैं उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे. जो नंबर सबसे बिग है वो हम पहले लिखेंगे. तो 5 और 3 में बड़ा नंबर है 5, तो हमें 5 याद रख के उसको बाकी नंबर जो बचा उससे कंपेयर करना है. तो 5 और 4 में से विच इज़ द बिग नंबर? विच इज़ द बिगर नंबर? 5. So 5 is the biggest number among these 3 numbers. So we will write 5 first and we will cross 5. Now 3 and 4 में से which is the bigger number? 4. So we will cross 4 and write 4 over here. The remaining number is 3. 3 is the smallest number. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो 3 सबसे लास्ट में आ गया है ना. ये तो रिवर्स नंबर जैसा है, 5 4 3, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो 8 और 9 में बड़ा कौन सा नंबर है? 9. 9 और 10 में कौन बड़ा है? 10. सो 10 इज द बिगेस्ट नंबर. तो बिगेस्ट नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं 10, और यहाँ पे 10 कैंसिल कर देते हैं. अब बचे 8 और 9. इन दोनों में बड़ा नंबर है 9, तो मैं 9 को यहाँ पे लिख देती हूँ. अब बचा 8, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 8. 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सो here our numbers are in descending order. They are 10, 9 and 8. Okay students. Now बाकी के 3 questions आपको
अपने आप करने हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।